हेलो स्टूडेंट, आज कुछ क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट किसके बेस में हम डिस्कशन करेंगे। हम डिस्कशन करेंगे परसेंटेज बेस में। ठीक है, ये सॉल्यूशन चैप्टर का वन ऑफ द इंपोर्टेंट होता है, इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, तो देखो परसेंटेज कंपोजिशन एक होता है क्या, थ्री टाइप का जनरली परसेंटेज कंपोजिशन होता है। एक होता है परसेंटेज वेट बाय वेट, जिसको शॉर्ट में डब्ल्यू बाई डब्ल्यू लिखते हैं। एक होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, जिसको शॉर्ट में हम डब्ल्यू बाई भी लगते हैं। एंड एक होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये तीनों क्या होता है, इसके बेसिस में थोड़ा न्यूमेरिकल करके आज का क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, इसको शॉर्ट में लिखा रहेगा परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। मान लो 5% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू या 6% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है ये समझना है। ठीक है, क्या है मीनिंग, देखो परसेंटेज वेट बाय वेट का मीनिंग है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिजोल्व फॉर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक सॉल्यूशन है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व हुई है। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डिजोल्व हुई है, उसी को क्या बोलते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। को समझ में आया नहीं आया? मान लो आपको दिया गया 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। ठीक है, इट मींस यहां पर देखो, यहां पर जो परसेंटेज में जो न्यूमेरिकल रहेगा उसका मीनिंग 10% वेट बाय वेट। इट मींस 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहां पर जितना परसेंटेज, मान लो x%, इसको आप ऐसे लिख सकते हो नोट करके, x% वेट बाय वेट। ठीक है, इसका मीन है x ग्राम। It means x gram of solute dissolve in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यही होता है परसेंटेज वेट बाय वेट, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। ठीक है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट समझ में आएगा। x% वेट बाय वेट का मतलब क्या है, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो परसेंटेज वेट बाय वेट कहेगा मतलब सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम फिक्स है, बाकी परसेंटेज में जो रहेगा वही होगा हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट। मान लो x ग्राम दिया है तो x% दिया है, x% वेट बाय वेट, तो x ग्राम हो गया हमारा सॉल्यूट का वेट। 6% वेट बाय वेट दिया है तो 6 ग्राम हो गया हमारा सॉल्यूट का वेट। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू यूरिया सॉल्यूशन, ऐसा लिखा रहेगा। इसका मीनिंग क्या है, 10%। मैंने बोला परसेंटेज में जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा उसी को ले लेना, वो हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट। तो 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया, एंड परसेंटेज वेट बाय वेट, इसका मीनिंग है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज वेट बाय वेट कहेगा मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेट फिक्स हो गया, एंड परसेंटेज में जो वैल्यू रहेगा वो हमारा सॉल्यूट का वेट हो जाएगा। तो 10% वेट बाय वेट, तो वेट बाय वेट कहेगा मतलब आपका दिमाग में स्ट्राइक कर जाना है, अरे 10/10 वेट बाय वेट किया है ना, तो डब्ल्यू बाई डब्ल्यू मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। और परसेंटेज का न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं क्या, 10% दिया है तो 10 ग्राम, तो मतलब 10 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कंफ्यूज मत होना 10 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन यार कुछ भी। ठीक है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू दिया है मतलब परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू दिया है मतलब हमारा सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम फिक्स है। आप अपने लैंग्वेज में भी अगर कंफ्यूज हो रहे, अपने लैंग्वेज में भी आपको जैसे सही लगे ऐसे लिख सकते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन फिक्स है। ठीक है, और परसेंटेज का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। x% वेट बाय वेट यहां पे लिखा है ना, x% वेट बाय वेट मतलब x ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली दे देगा 6%, मान लो ग्लूकोज सॉल्यूशन, 6% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू लिखा रहेगा, 6% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ग्लूकोज सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है 6, तो मैंने बोला परसेंटेज का जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो हो जाएगा हमारा ग्राम में सॉल्यूट का वेट।
तो 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट आ गया। एंड वेट बाई परसेंटेज वेट है ना, परसेंटेज वेट बाई वेट है मतलब सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम, तो 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गया। सिमिलरली जितना बोले आपको बोलेगा 20% वेट बाई वेट, तो इसका मतलब 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 30% वेट बाई वेट, 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, परसेंटेज वेट बाई वेट मतलब सॉल्यूशन का वेट फिक्स है, वो कितना है 100 ग्राम, बाकी परसेंटेज में जो रहेगा वही होगा हमारा सॉल्यूट का वेट। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये परसेंटेज वेट बाई वेट गया। नेक्स्ट देखते हैं परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, ये W बाई V मतलब वेट बाई वॉल्यूम। ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है, वेट देखो परसेंटेज वेट बाई वेट था, मास ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर यहां पर वेट रहेगा, नीचे वेट के प्लेस में वॉल्यूम आ जाएगा, तो ये क्या होगा, वही मास ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब था मास ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डिजोल्व हो रहा है। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सिर्फ क्या चेंज होगा, 100 ग्राम के प्लेस में 100 ml आ जाएगा, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो गया हमारा 100 ml। तो जहां पर आपने देखोगे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, इसका मतलब है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन आ गया, तो बाकी परसेंटेज में जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा वही होगा सॉल्यूट का वेट। मान लो यहां पर लिख लो x%, ऐसे नोट करके लिख लो x% वेट बाई वॉल्यूम। इट मींस क्या, x ग्राम लेना क्योंकि ऊपर वेट है। ठीक है, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन, नीचे वॉल्यूम है कितना है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, लीटर नहीं। ठीक है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गया। वेट बाई वेट रहेगा तो x ग्राम ऑफ, ये x% वेट बाई वेट क्या था, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये वेट बाई वॉल्यूम मतलब x ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देखो 10% यूरिया सॉल्यूशन, 10% यहां पर क्या जाए 10% W बाई V यूरिया सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है 10 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना, ये वाला टर्म को ऐसे गलती से भी आप ऐसा मत सोच लेना 10 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 90 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यार 10 चला गया 90, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमारा 10% मीन 10 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो परसेंटेज देखो, परसेंटेज W बाई V कहेगा, इसका मतलब है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज वेट बाई वेट कहेगा मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया। ये बोलेगा, मान लो आपको बोलेगा 5% वेट बाई वॉल्यूम, तो मतलब क्या है 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ये क्या, यहां पर V बाई V है। ठीक है, जब W था तो वेट ऑफ सॉल्यूट था। ठीक है, दोनों में क्या था, ऊपर W था, W बाई V था, एक W बाई W था, तो वेट ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूट। यहां पर V बाई V आ गया, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गया। तो क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट सॉरी, अरे वेट बोल दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व बाय 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर W बाई V होगा तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर वेट बाई वेट होगा मतलब W बाई W, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर V बाई V होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर मान लो आपको दिया x% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इसका मीनिंग है x ml ऑफ, दोनों ml में है। ठीक है, लीटर में नहीं है। x ml ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन, x ml ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया। यहां पर मान लो आपको दिया रहेगा 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है
10 ml of solute dissolved for 100 ml of solution। ठीक है, समझ में आ गया। तो परसेंटेज हमारा 3 टर्म्स आया, एक आया परसेंटेज वेट बाय वेट, एक आया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, एक आया परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो पहला वाला क्या था, वेट बाय वेट था। तो वेट ये क्या है, सॉल्यूशन और वेट कितना है 100 ग्राम। ठीक है, एंड सॉल्यूट क्या है W ग्राम, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देन वेट बाय वॉल्यूम में क्या है, वॉल्यूम क्या हो गया 100 ml। तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आया, वॉल्यूम क्या हो गया 100 ml ऑफ सॉल्यूशन हो गया। तो वेट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गया, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, जब वेट बाय वेट आएगा, सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जब वेट बाय वॉल्यूम आएगा, क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। जब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड फॉर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। समझ में आ गया, तो यही याद रखना। ठीक है, ये कोई काम का ऐसे इतना नहीं है। ठीक है, हमारा इस मतलब जो क्वेश्चन में देगा वो दे देगा ऐसे 10% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन, या 6% वेट बाय वॉल्यूम एक्स सॉल्यूशन, या 5% हमारा कोई भी सॉल्यूशन, 5% वेट बाय वॉल्यूम वाई सॉल्यूशन। ठीक है, तो उस लिखा से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मतलब कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है एंड कितना अमाउंट ऑफ हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, जो लिखा रहेगा, जो गिवन रहेगा, उससे आपको ये पता आना चाहिए। ठीक है, ये निकालना आना चाहिए, और यू कैन एबल टू फाइंड आउट दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन आर देयर इन दैट सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट एक टर्म आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है, देखो स्ट्रेंथ होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स पर लीटर, मतलब पर लीटर 1 लीटर इक्वल्स टू कितना है, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml। तो अगर स्ट्रेंथ मान लो किसी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ पूछेगा, उसका मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे, जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इफ वी हैव 6%, यहां पे क्या दिया 6% W/W यूरिया सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, तो क्या गिवन है, देखो जब भी न्यूमेरिकल करोगे अब दिक्कत आ रहा है तो पहले लिख लो गिवन क्या है। गिवन क्या है 6% यूरिया वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब हम निकाल लेते हैं क्या है 6 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका यही मीनिंग है। हाँ जी सर, देन डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी कितना गिवन है 1.060 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, ये पूछा है क्या स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, तो वी हैव टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, स्ट्रेंथ क्या था वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर क्या 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में देखो गिवन क्या है 6% W/W यूरिया सॉल्यूशन, इसका मीनिंग क्या है 6 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एंड हमें क्या है डेंसिटी गिवन है, वी नो डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, हमें अभी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कितना वॉल्यूम है, देखो ये प्रेजेंट है 6 ग्राम, 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या है वही फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें 1 लीटर में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। देखो क्वेश्चन का मोटिव क्या है, स्ट्रेंथ पूछा है, स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या है 1 लीटर सॉल्यूशन, और उसको बोल सकते हैं 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हमें इस क्वेश्चन से निकालना है इसका वॉल्यूम कितना है, इसीलिए डेंसिटी गिवन है। ठीक है, जो 6 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, उसका मतलब 6 ग्राम ऑफ यूरिया, ये वेट कितना दिया है सॉल्यूशन में,
100 ग्राम, लेकिन वॉल्यूम नहीं दिया है, वो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। हम 6 ग्राम कितना वॉल्यूम में प्रेजेंट है फाइंड आउट कर लेंगे, तो 1 लीटर मतलब 100 ml वॉल्यूम में कितना ग्राम प्रेजेंट है वो फाइंड आउट मिल जाएगा हमको। हाँ जी सर, ठीक है, स्ट्रेंथ वही होगा। अच्छा ठीक है, तो देखते हैं 6 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो डी इक्वल्स टू इतना दिया है, डेंसिटी इक्वल्स टू इतना गिवन है, डेंसिटी इक्वल्स टू हमें पता है मास बाय वॉल्यूम, तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी। मास कितना है 100 ग्राम, सॉल्यूशन का, ये डेंसिटी किसका है, सॉल्यूट का नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 6 ग्राम गलती से भी लगा देना, ठीक है, क्योंकि हम सॉल्यूशन का डेंसिटी लिया, तो सॉल्यूशन का वेट कितना है, मास कितना है 100 ग्राम, हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो पहला काम हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है, इसीलिए जहां पर डेंसिटी दिया रहेगा, ट्रिक है क्या, जहां पर डेंसिटी दिया रहेगा आपको ये बात आ जाना चाहिए, आइदर मास मांग रहा है वॉल्यूम गिवन रहेगा होगा और गिवन मास होगा आइदर मास फाइंड आउट करना है वॉल्यूम गिवन रहेगा, और वॉल्यूम गिवन है मास फाइंड आउट करना है, वही दोनों में से कोई चीज एक होगा, ठीक है। तो D इक्वल्स टू मास बाई डेंसिटी, वॉल्यूम इक्वल्स टू मास बाई डेंसिटी, तो मास 100 ग्राम, डेंसिटी कितना दिया 1.060 यही दिया, तो इतना ml, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमारा कितना दिया है इतना ml, तो इतना ml में हमारा कितना प्रेजेंट है 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 100 बाई 1.0, इसको सॉल्व करने के यहाँ पर जरूरत नहीं है, ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना ग्राम प्रेजेंट है सॉल्यूट हमारा 6 ग्राम। स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है वही फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट करते हैं 1 ml सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट रहेगा 6 इंटू 1.060 डिवाइड बाई 100, ये तो इतना तो मैथ आपको आता है ना, ठीक है। जेई के बच्चे को अगर मैथ नहीं आता तो फिर क्या बात है, ठीक है। तो हमें कितना निकालना है 1000 ml, 1 लीटर मतलब 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में, तो 6 इंटू 1.060 डिवाइड बाई 100 इंटू 1000, समझ में आ गया। तो पहले क्या था 6% यूरिया, वेट बाई वेट यूरिया सॉल्यूशन, तो यहां से आपको आ जाना चाहिए इसका मीनिंग क्या है, 6 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन, मतलब 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, हमें डेंसिटी दिया गया, तो उससे हमें पता चल जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एंड वेट ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी दिया है 6 ग्राम दिया है, तो जो भी वॉल्यूम आएगा तो उतना वॉल्यूम में 6 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, हमें निकालना है 1000 ml वॉल्यूम में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। स्ट्रेंथ का तो मतलब वही है ना, स्ट्रेंथ का मतलब क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, और उसको क्या बोल सकते हैं 1000 ml पर सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जो वैल्यू आएगा मान लो x आया तो वही होगा हमारा स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आ गया। Let's move to the next question. How many gram of solute should be added in 100 gram of water to get a solution of density 1.2 gram per ml and strength यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखो 5% weight by volume दिया है and density दिया गया है, density 1.2 ग्राम पर ml दिया गया है, ठीक है। How many gram of solute is in a picture, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेंथ दे दिया गया है, ये पूछ रहा है कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट हम ऐड करेंगे 100 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। 100 ग्राम ऑफ वाटर में हम कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करेंगे जिसकी वजह से हमें डेंसिटी इतना मिलेगा, स्ट्रेंथ इतना मिलेगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं 5%, पहले इसको डिकोड करते हैं। 5% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, देखो उस क्वेश्चन का थोड़ा यह रिवर्स क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का थोड़ा रिवर्स सवाल है। 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml of solution, ठीक है। 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, हाँ जी सर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें चाहिए 100 ग्राम ऑफ वाटर है कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो 100 ग्राम ऑफ वाटर मतलब ये जो 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट 100 ml वॉल्यूम दिया है, तो मास निकालना है, ठीक है। पहले तो डेंसिटी दिया गया, डेंसिटी को मैंने बोला था डेंसिटी अगर दिया गया इधर वॉल्यूम दिया रहेगा मास निकालना होगा, और मास दिया रहेगा वॉल्यूम निकालना है, तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो हमें क्या निकालना है मास निकालना है, तो मास इक्वल्स टू क्या होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये कितना दिया 1.2 इंटू 10 100, ठीक है। तो यही हो गया हमारा मास हो गया, ठीक है। तो हमारा देखो
1.2 इंटू 100 ग्राम सॉल्यूशन ले, सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है? 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। ये सोनू 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, ठीक है। क्या इसका तो मतलब 5% W/W मतलब 5 ग्राम 100 ml में था, तो डेंसिटी दिया गया था, तो हमें मास निकल के आ गया। तो इतना मास में मतलब 1.2 इंटू 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो 100 ग्राम और 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट रहेगा? 100 ग्राम वाटर, इसको कर दो सॉल्यूशन को, यहाँ पे वाटर क्लैरिफाई किया गया है तो वाटर लिख दो। तो 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितना प्रेजेंट रहेगा? अरे 100 इतने में 5 ग्राम प्रेजेंट है, तो 1 में कितना रहेगा? 5/1.2 इंटू 100, ठीक है। तो 100 ग्राम में इंटू 100, इतना तो मैथ आपको आता है नहीं? हाँ जी सर आता है। तो हो गया, इसको सॉल्व करोगे जितना आएगा वो हो गया हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया? अरे ये समझ में ये आया या नहीं आया फिर बताओ। 1.2 इंटू 100 ग्राम में प्रेजेंट है, कितना है? 5 ग्राम सॉल्यूट। 1 में कितना होगा? 5 डिवाइड बाई 1.2 इंटू 100, तो 100 ग्राम वाटर में कितना प्रेजेंट रहेगा? 5 डिवाइड बाई 1.2 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। 100 100 कैंसिल, इसको सॉल्व करोगे जितना आंसर आएगा वही होगा हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। समझ में आ गया? हाँ जी सर, आया या नहीं आया बताओ। आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन of glucose is 10% weight by volume. The volume in which 1 mole of glucose is dissolved. क्या पूछा? An aqueous solution of glucose दिया है, क्या दिया? 10% weight by volume glucose दिया गया। ये पूछा है the volume in which 1 mole of glucose is dissolved. 1 mole of glucose कितना वॉल्यूम में डिजोल्व हो? तो पहले इसको डिकोड करते हैं। हाँ जी सर, क्या करते हैं? इसका मतलब है 10 ग्राम of glucose dissolved in 100 ml of solution. 100 ml of solution. 10 ग्राम of glucose is dissolved in 100 ml of solution. ठीक है। तो volume of the volume in which 1 mole of glucose is dissolved. तो देखो ग्लूकोज दिया है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 180। हाँ जी सर। तो 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सो हम वी कैन कन्वर्ट इट टू मोल, ठीक है। मोल क्या है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स टू गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। गिवन वेट कितना दिया है? 10 डिवाइड बाय 180, 10 डिवाइड बाई 180। हाँ जी सर। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 1 1 0 0 कैंसिल, तो 1/18 मोल ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये सोनू, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 10 ग्राम था, हम वेट को मोल मास इंटर कन्वर्शन, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा होगा, मोल मास इंटर कन्वर्शन। तो ये मास को हमने मोल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है कि कितना वॉल्यूम में 1 मोल डिजोल्व होगा। तो हमें क्या चाहिए? यहाँ पर मास दिया तो उसको मोल को कन्वर्ट करना होगा। मोल मास इंटर कन्वर्शन का फॉर्मूला क्या? गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास या गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो इसको हमने, ये गिवन वेट था, इससे हमें डिकोड किया जो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज था, ठीक है। तो गिवन वेट 10 ग्राम था, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 था, तो हमारा मोल आ गया 1/18, ठीक है। 1/18 मोल ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन हमारा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 मोल पूछा, तो 1 मोल कितना होगा? 100 इंटू 18, तो 1800 ml, ठीक है। 100 ml था, 1800 ml, यहाँ पे लीटर दिया, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा? 1.8 लीटर, ठीक है। डिवाइड बाई 1000 कर दो ना, अगर कन्वर्ट करना है 1800 डिवाइड बाई 1000 लीटर, तो 0 0 कैंसिल, ये 1.8 लीटर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? आई होप यू गाइस आर अंडरस्टूड वेल। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।